हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल द मैथ्स हैक, जहां पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो है क्वेश्चन है, ये सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि मुझे पहले इस लीनियर इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन के रूप में फिर से बनाना है, सीधा लीनियर इक्वेशन के रूप में, और तब फिर उसको हमको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है मेरा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। मैं इसे रखता हूं 1। अब ये मैं 1 को, आइए मेरा है क्वेश्चन नंबर 2। मैं 1 को पहले क्या करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग इसको, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले इक्वेशन को आप देखो, 1/2x प्लस 1/1 ये यही इक्वेशन है बच्चों, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। अब मैं क्या करूंगा, इसे हम लोग सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा कुछ अन्य वेरिएबल मान करके। जैसे मैं लिखता हूं 1/2 इंटू 1/x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं, प्लस 1/3 इंटू 1/y एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब देखो 1/x है, 1/y है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में यहां पर लिख दूंगा पुट क्या 1/x इज इक्वल टू कोई अदर वेरिएबल मान लो, मैं मान लेता हूं u, 1/x इक्वल टू मैंने मान लिया u, और 1/y इज इक्वल टू मान लूंगा v। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको जहां जहां 1/x है मैं 1/u इसको पुट कर दूंगा, और जहां जहां y है वहां पर v पुट कर दूंगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू u प्लस 1/3 इंटू v एंड दिस इज इक्वल टू 2। एक मेरा ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे रख लूंगा इक्वेशन नंबर 3। अगेन मैं क्या करूंगा, यही काम मुझे इक्वेशन 2 के साथ करना है। इक्वेशन 2 मेरा कितना है, 1/3 इंटू 1/x, मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 1/2 इंटू 1/y, मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, मैंने क्या पुट किया यहाँ पर है, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू कितना पुट किया है, v। सो दिस इंप्लाइज 1/3 इंटू u प्लस 1/2 इंटू v एंड दिस इज इक्वल टू 13/6। ये मेरा इक्वेशन 4 हो गया। अब आप इसमें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड लगा दो, एज यू विश। आपको जिस पर कॉन्फिडेंस है आप उस मेथड को अप्लाई कर करके इसे चुटकियों में सोल्व कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लगाता हूँ इस पर एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए दोनों इक्वेशन को मैं पहले एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया। अब देखो किसका कोई जो वेरिएबल है वो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 इक्वेशन को इसमें मैं कोई भी इसको चाहे 1/2 को कर दूं या 1/3 को कर दूं। तो मैं क्या करता हूं, ये v वाले टर्म को ये करता हूं, इसको इक्वल करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसमें क्या कर दूंगा, 4 इक्वेशन में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं है, 1 है, तो आपको नीचे वाले टर्म को देखना होगा, इक्वल करना होगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज 1/2 यानी 2 2 4 हो जाएगा। ये मेरा गलत लिखा गया। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, इसमें इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 है, तो 2 2 4 हो गया, u हो गया, और ये 2 3 6 हो गया, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब आप क्या करो, सिंपली कर दो, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि साइन जो है मेरा निगेटिव कहीं नहीं है। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। आप नहीं तो फिर ऐसे लिखना,
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो गया मेरा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये चला गया, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पर जो मेरा बचा बच्चों ये बच गया आपका 1/4 u माइनस 1/9 u। दिस इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस ये क्या बचा, नहीं कटा तो क्या आएगा 13/16, ये माइनस का। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। u आप कॉमन ले लो, बचा 4 और 9 तो इसका आंसर हो गया 36। यहाँ पर क्या बचा 9 माइनस 5, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कर लो 18, ये बचा 18 माइनस 13। सो दिस इम्प्लाइज कितना आ गया ये u इंटू 9 में से 5 गया, 9 में से 5 सॉरी ये 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 9 में से 4 चला गया, कितना बचा बच्चों 5/36 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 5/18। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू कितना आया 5/18 इंटू ये 36 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये आप जानते हो रूल, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 18 2 जा 36, यानी मेरा कितना आ गया u इक्वल्स टू कितना आ गया, u इक्वल्स टू आया 2। लेकिन हमें क्या बच्चों u का वैल्यू नहीं निकालना है, ये तो मैंने माना है ना, हमें निकालना है वैल्यू x का और y का। ठीक है, तो u इक्वल टू है, अब क्या करते हैं लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं इसे यहाँ पर एक और पार्टीशन कर लेता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन 3। अब 3 चाहे 4 में लिख लो, 4 में आप पुट कर दो, 4 इक्वेशन कितना था बच्चों 1/3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 2 प्लस 1/2 v एंड दिस इज इक्वल टू 13/6। इसे सोल्व करना है, कितना आ जाएगा 2/3 प्लस 1/2 v एंड दिस इज इक्वल टू 13/6। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप क्या करो, ये वाले टर्म को यहीं छोड़ दो, इस टर्म को आप फेंक दो उधर, कितना आ जाएगा 1/2 v इज इक्वल टू 13/6 माइनस 2/3। सो दिस इम्प्लाइज 1/2 v इज इक्वल टू 6 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, तो 6, और यहाँ क्या बचा 13 माइनस 6 2 जा 3 2 जा 6 होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी कि दिस इम्प्लाइज 1/2 v इज इक्वल टू 13 में से 4 चला गया 9/6, इसे आप काट दो, कितना आएगा 3 3 जा 9 2 3 जा 6, यानी कि कितना आया ये 3/2। यहाँ से अगर v का वैल्यू मैं निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा ये 3/2 इंटू ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना बचा 3, यानी v इक्वल टू कितना आ गया 3। नाउ बट हमें क्या है बच्चों, हमें निकालना है x और y का वैल्यू, मैंने क्या है निकालना u और v का वैल्यू निकाला है। सो दिस इम्प्लाइज नाउ 1/x इक्वल टू हमने क्या रखा था u, ये जानते हो, सो दिस इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 2, कितना आ गया 2, अब नीचे में कुछ नहीं था 1 डाल दो, सो दिस इम्प्लाइज हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर चला जाएगा x, दिस इज इक्वल टू, और ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 1, तो 1/2, समझ में आ रही है बात। एंड 1/v इक्वल्स टू कितना रखा था मैंने, 1/v इक्वल टू रखा था y, देन ये रखा था सॉरी v रखा था, सो दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो कहना आपके सर इसका है वैल्यू 3, और नीचे में 1 डाल दो, तो दिस इम्प्लाइज सॉरी ये y रखा था ना, यहाँ पर y रखा था, सो दिस इम्प्लाइज 1/y इक्वल टू 3/1, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1/3, लिख देंगे हेंस x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट का जरूरत है, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ तो आप डायरेक्ट भी इसे एलिमिनेशन मेथड इस पर लगा सकते हो, यू भी बिना माने, लेकिन चूंकि मेरा एनसीईआरटी में ये कह दिया इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया इसका इंस्ट्रक्शन का फॉलो किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू आया है बच्चों, ये जो मेरा इक्वेशन है इसे मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y, दिस इज इक्वल टू 2।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखूँगा पुट x 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, पुट 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू u एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल टू v। सो दिस इम्प्लाइज, ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन मेरा थर्ड बन गया। अब इसी तरह से स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, ये 2 इम्प्लाइज दैट 4 इंटू 1 बाई रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 बाई रूट वाई एंड दिस इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ 1 बाई रूट एक्स है वहाँ u बिठा देंगे, तो 4 इंटू यू माइनस 9 इंटू वी एंड दिस इज इक्वल टू -1। अब ये इक्वेशन मेरा हो गया 4। अब ये दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखो, दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिखो, कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज, यानी कि 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2 एंड 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। अब ये मेरा है 3 और ये मेरा है 4। मैं क्या करूँगा, इसमें एक टर्म को, इसको देखो इसमें प्लस माइनस दिया हुआ है, मैं सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 1 से कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v एंड दिस इज इक्वल टू 6। इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4u प्लस माइनस माइनस 9v एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा। अब क्या करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट पहले से है, क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, ऐड करने पर। तो ऐड करने पर क्या मिल रहा है बच्चों, तो देखिए आप इस टर्म से इस टर्म को आप काट दीजिए क्योंकि प्लस माइनस 9 भी है, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 में से 6 4 कितना हो गया, 10u एंड दिस इज इक्वल टू, ये बच गया 5। सो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 5/10। ये कितना कट गया, 1/2 से कट गया, यानी कि 1/2 मेरा आया। सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 1/2। ये मेरा u का वैल्यू आया। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर पुट करना है इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में, जिसमें भी पुट करना है कर दो आप। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू इसका पुट कर दिया u का, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया, 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर कुछ रॉन्ग हुआ है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो गया था, मैंने इक्वेशन को गलत लिख दिया था। कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 4 में पुट किया u का वैल्यू, तब 4 इंटू 1/2 प्लस 9v इक्वल टू -1 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 2 से कट गया तो बचा 2 प्लस 9v इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ पर क्या हो गया, देखो 9v, अब 2 को इधर फेंक दो तो -2 हो गया, यानी v इक्वल्स टू कितना हो गया, ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस हो गया तो -3 हो गया, और ये 9 है तो नीचे में 9 ला दिया, कितना आ गया, ये कट गया तो 1/3, लेकिन साइन माइनस, यानी v इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। बट हमें क्या करना था, हमें निकालना था x और y का वैल्यू, यानी हमें v और u का वैल्यू नहीं चाहिए, तो लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ आप वैसे लिखोगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। यानी कि 1/√x इक्वल टू मैंने क्या रखा था बच्चों, u रखा था, तो 1/√x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। अब u का वैल्यू आप देख लो कितना आया था, देखो u का वैल्यू कितना, 1/2 है, तो आप यहाँ सिंपल क्या कर दो, 1/2 बैठा दो। अब क्या करना है, हमें रूट हटाना था, याद रखना जब भी हमें किसी भी नंबर से रूट हटाना हो तो उसको स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1, और बाई रूट एक्स करेंगे तो सिर्फ इसका रूट हट जाएगा, एक्स बचेगा, और ये 1/4 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज, इधर भी उल्टा इधर भी उल्टा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो पहला मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 4। अब हमें निकालना y का वैल्यू, फिर लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन, अगेन क्या है, 1/√y इक्वल टू कितना रखे हम लोग, 1/√y इक्वल टू रखे हम लोग v। सो दिस इम्प्लाइज 1/√y इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू आप देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि -1/3। अब इसे भी कर दो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, 1/√y का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -1/3 का
होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दिस इम्प्लाइज ये कितना आ गया बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज 1 बाई, सिर्फ रूट हट जाएगा, y बचेगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 9, हैंस क्या लिख देंगे, हैंस x इक्वल टू मेरा कितना आ गया 4 एंड y इक्वल टू कितना आ गया 9। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आसान है, सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखने का और कंसंट्रेशन बना कर रखना है। बाकी क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द मैथ्स हैक को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।